नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसे देखकर हर हिंदू का खून खौल गया है। जी हाँ, क्योंकि फिर एक बार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। एक बार फिर हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान किया गया। रामायण हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर मर्यादा और अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन इसी ग्रंथ का मजाक बना रहे हैं कुछ लोग, कभी फिल्मों के जरिए तो कभी एड के जरिए, और अब तो जो सामने आया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल नोएडा के एक बार में रामायण का एक सीन डबिंग करके क्लब में बजाया गया, जहां युद्ध की सीमा दिखाया गया और प्रभु श्री राम के कैरेक्टर और रावण के बीच एक संवाद चल रहा था। इस संवाद को डब करके क्लब में बजाया गया, जहां लोग जाम पी रहे थे और नाच रहे थे। पूरे बार में स्क्रीन पर दिखाया गया। ये वीडियो जैसे ही ट्विटर पर अपलोड हुआ, सोशल मीडिया में कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने फिर इसको हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम बताया। आज पर्दाफाश करेंगे हिंदुओं के भगवानों का मजाक बनाने वालों का, लेकिन कुछ खुलासा करें, कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये वायरल वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह फैला है। गार्डन गलेरिया का एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें शराब पार्टी के दौरान रामायण के कुछ दृश्य चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में भगवान राम और रावण के पात्र दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले पर शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक बार में राम और रावण युद्ध संवाद को डब करके बड़े पर्दे पर चलाने का सनसनीखेज मामला है। ये हद तो तब हो गई जब नशे में डूबे लोग इस पर जमकर थिरकते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नोएडा के गार्डन गलेरिया में बने लॉर्ड ऑफ ड्रिंक बार में राम रावण युद्ध संवाद को डब करके चलाने की घटना हुई, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज कराया। शराब की महफिल के बीच सीरियल रामायण में दिखाए गए राम रावण युद्ध के संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए थाना सेक्टर 39 में क्लब प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही क्लब का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई है। इस घटना पर एसडीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 38 स्थित गार्डन गलेरिया के क्लब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का है। यहाँ बार में लगी स्क्रीन पर राम रावण के संवाद को डब करके चलाया जा रहा था। इस संवाद पर लोग शराब के नशे में थिरकते हुए दिख रहे थे। इसके बाद एक संगठन की ओर से थाना सेक्टर 39 में लिखित शिकायत दी गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने पर लोगों में काफी गुस्सा है। गार्डन गलेरिया में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। लोग लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स पर एक्शन की मांग लगातार कर रहे हैं। बता दें, गार्डन गलेरिया मॉल में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़कियां नाइट क्लब में एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। वहीं इस मामले के बाद डीजे फरार चल रहा है। यहाँ पर भारी मात्रा में शराब का सेवन भी किया जाता है। मॉल में करीब 40 क्लब हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये लोग जो बार में थिरक रहे थे ये सब हिंदू नहीं थे? यह सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आज के समय में हर कोई आधुनिक दिखने के चक्कर में अपने ही धर्म की बलि देता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि अगर कोई धर्म की बात कर दे तो उसे पुराने विचारों वाला कहा जाता है। चोटी रखता है तो उसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे चिड़िया घर में नया जानवर आया हो या दूसरे ग्रह से आया कोई प्राणी या एलियन हो। और तो और सुबह जल्दी उठने की बात ही कहो तो लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे ठंड के मौसम में रात भर पानी में खड़े रहने का बोल दिया गया हो। आज के समय में हर कोई हिंदू धर्म का अपमान करने बैठा है, चाहे कोई चित्रकार हो या कोई फिल्म डायरेक्टर या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेस। हर कोई अपमान करने पर तुला है। कुछ चित्रकार देवी देवताओं के ऐसे आपत्तिजनक फोटो बनाते हैं उन्हें देवी देवता मानने में भी शर्म आ जाए। रोज नहाने वाले लोगों को तो लोग कहते हैं कि अरे तू बड़ा पंडित बन रहा है।
पंडित बनना क्या बुरा है या रोज नहाना भी क्या बुरा है, आज तक समझ नहीं आया। कुछ लोगों को खुश करने के लिए लोग अपने ही धर्म का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्हें खुश करने के लिए अपने त्योहार छोड़कर उनके त्योहार मनाने लगे, अपनी साधना और संस्कृति छोड़कर दूसरों की साधना और संस्कृति अपनाने लगे, चाहे वो लाभदायक हो या ना हो। इसके पीछे एक और रीजन है, ये किसी धर्म संप्रदाय के लोगों का काम नहीं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल का स्वार्थ छुपा है। बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है हमारे देश में अशांति का वातावरण तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल की दुकान अच्छी नहीं चल रही, दुकान बंद होने के कगार में आकर खड़ा हुआ है, जमा पूंजी खत्म होने को है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 के बाद बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता लोगों के सामने भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालेंगे। उससे बचने के लिए ही धर्म के नाम पर अशांति फैलाई जा रही है। फिल्म हो या गाना या बजाना, हिंदू की संस्कृति से लेकर हिंदू के त्योहारों और ग्रंथों तक हर चीज का मजाक बनाया जा रहा है। और आज से नहीं, काफी पहले से यह अपमान तो 1980 के जमाने से लगातार हो रहा है, लेकिन अब आपको दिखाई दिया है। अमिताभ बच्चन की हीरोगिरी शुरू हुई तो 1973 में जंजीर फिल्म से। उसमें देखा होगा कि हिंदुओं के त्योहार दीपावली पर एक हिंदू विलन गोलियां चलाकर दूसरे हिंदू की हत्या कर देता है, लेकिन शेर खान एक ईमान का पक्का मददगार मुसलमान है, एक ईसाई आदमी भी पुलिस का मददगार है। सलीम जावेद ने इसी फिल्म से हिंदू रीति रिवाजों के अपमान की बीज बोने शुरू कर दिए थे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मजाक अपमान सिर्फ मुसलमान या नॉन हिंदू बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये काम हिंदू खुद कर रहे हैं। जो डीजे गलेरिया में इस राम रावण संवाद को डब करके बजा रहा था वो खुद एक हिंदू था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नॉन हिंदू ही इसमें विलन है, विलन तो वो हिंदू भी हैं जो अपने धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो वोक दिखेंगे, सेकुलर दिखेंगे, लोगों में उनकी वाहवाही होगी। वास्तव में अब हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा तभी तो कुछ बुरा लगेगा। हिंदू धर्म का ज्ञान केवल पूजा पाठ व्रत तक ही सीमित रह गया है, जो कि केवल कर्मकांड का हिस्सा है। ज्ञान केवल धार्मिक चैनल्स और धार्मिक लोगों से लिया जाता है, जिसमें डायरेक्टर्स निर्देशक अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए मिलावट करते रहते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो टीवी चैनल्स पर आने वाले बाबा है। लोग कथावाचक को गुरु मान लेते हैं, बाद में वही बाबा किसी कांड में संलिप्त पाए जाते हैं। गुरु कहना भी एक फैशन हो गया है। पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य मनोकामना की पूर्ति रह गया है। जब तक लोग मिलावटी किताबों को पढ़ते रहेंगे यही होगा। वेदों और उपनिषदों का अध्ययन ही धर्म की सही व्याख्या कर सकता है। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा मजाक हिंदू वामपंथी ही उड़ाते हैं। अब ज्यादातर जन्म से हिंदू हैं तो क्या कहें इनको, या तो ये लोग अति विश्वास में आकर अंधविश्वास को अपना लेते हैं या अंध विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि शिव जी को सावन के महीने में दूध से अभिषेक करने से अच्छा किसी गरीब बच्चे को पिला दो। ऐसा ज्ञान देने वाले खुद नहीं पिलाते, बाकी ये 11 महीनों का क्या। इन सेकुलर लोगों को कौन बताए कि जिस रामायण का इन लोगों ने मजाक बनाया, जो जीवन जीने का तरीका सिखाती है। रामायण सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये हमें हर परिस्थिति से उभार सकता है, हमारी हर परेशानी और दुविधा का समाधान करता है। भक्ति के प्रकार, कौन सी गलत आदतें हमें लाइफ में नुकसान पहुंचाती हैं, किन लोगों से हमें बचना चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, कहां हमें संभल कर चलना जरूरी है, मानव जीवन कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करें, ये सब रामायण सिखाती है। और यही बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुख से भरा हो जाएगा। जब नुपुर शर्मा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि मोहम्मद साहब उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर अल्लाह से मिलने गए थे, और ये भी कहा गया था कि मोहम्मद साहब ने 50 साल की उम्र में मात्र 6 साल की लड़की से शादी की थी, यही बात मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ में लिखी गई। फिर भी मुस्लिमों को इतनी सी बात पर मिर्ची क्यों लगी और कह रहे हैं कि हमारे मजहब का अपमान किया गया। उसके बाद मुस्लिमों ने क्या किया, पूरे भारत में हजारों नहीं बल्कि लाखों FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करा दी गई
और जब मुस्लिम लोग हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो हिंदुओं को भी मुस्लिमों के खिलाफ हजारों नहीं बल्कि लाखों एफआईआर दर्ज कराकर एक कट्टरपंथी मुस्लिम और हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू अपनी देवी देवताओं का अपमान सुनकर भी चुप रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। तो इससे हिंदू विरोधी मुस्लिमों को और हिंदू विरोधी पार्टी जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता दीदी की टीएमसी पार्टी को हिंदू विरोधी बयान देने का साहस बढ़ जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि आए दिन ऐसे हिंदू विरोधी मुस्लिम वेसिकलर पाखंडी पार्टियां हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।